इस्लाम और कुरान पे इस देश के अंदर उंगली उठाई जाती है। आप कह रहे हैं देश में कुरान पे उंगली उठाई जाती है, किसने उठाई? किसने उठाई उंगली? महिला को नहीं बोलने देंगे तो आप डिबेट से बाहर जाइए। You don't deserve to be in the part of debate। आप डिबेट के पार्ट होने लायक नहीं। एक महिला को नहीं बोलने देंगे। एक महिला है डिबेट में। इनके चुने हुए निर्वाचित सांसद ने खड़े होकर खुलेआम ये कहा कि मुसलमानों की दुकान से सामान मत खरीदो, मुसलमानों को बहिष्कार करो, और अगर मोदी और योगी नहीं होंगे तो ये मुसलमान तुम्हारे घर से बहन बेटियों को उठा ले जाएंगे। इनके सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी जी पूरे लोकसभा चुनाव में लोगों को डराते हुए घूम रहे थे कि ये घुसपैठी है और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले तुम्हारी भैंस छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, 4 कमरे हैं तो 2 छीन लेंगे, और वो कह रही है मुसलमान। नमस्कार दोस्तों, सभी भाई और बहनों को जय श्री राम। आज की ये डिबेट वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आप सभी लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। वक्फ पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव का बड़ा बयान आया है। सरकार जबरदस्ती वक्फ का बिल लेकर आई है। प्रावधान ऐसे किए गए हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टियां हड़प लेंगे जी। जब ये हड़प लेंगे तो माहौल बिगड़ेगा। बिल्कुल जिस तरह अयोध्या में ना जो डिंपल यादव ने बोला सरकार की मंशा देश का माहौल बिगाड़ने की है, ये बिल देश का माहौल बिगाड़ने के लिए लेके। कैसे बिगड़ेगा देश का माहौल? 10 सेकंड में बता दीजिए। ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने ये कहा स्टेटमेंट कि साहब रिट्रोस्पेक्टिव में कुछ नहीं होगा, कोई मस्जिद मकबरा किसी को हम टच नहीं करेंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज कर रहे हैं, कोर्ट में अपने नुमाइंदे भेज रहे हैं, हर जगह सर्वे कर रहे हैं, हर जगह खुदाई कराने की मंशा चल रही है। कहां मस्जिद के नीचे कौन सा मंदिर है? क्योंकि ये वक्फ की हर जमीन के ऊपर उंगली उठा करके संघ और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ये हड़पेंगे और अपने बड़े उद्योगपति दोस्तों को देने की कोशिश करेंगे। ये आपका ज्ञान है, लेकिन ऐसा कोई जानकारी मिल रही है। शालिनी अली जी, देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश है, बार बार ये धमकी और कहीं ना कहीं कंट्रोल करना कि देखिए मुसलमान सड़कों पे आ जाएगा, देखिए क्या होगा। अब करके तो देखिए। आपने देखा है 3-4 दिन से मुसलमान सड़कों पे उतरा हुआ है, लड्डू बांट रहा है। इन्होंने मुझे 5 ऐसे सांसद गिनवा दिए हैं, ये बाकी के मुसलमानों को भूल गए। तो ये अमीर मुसलमानों को अपनी गिनतियों में लेते हैं, गरीब मुसलमानों की बात नहीं करते। मैं उन मुसलमान बच्चों की बात कर रही हूँ, मैंने नहीं इंटरप्ट किया किसी के बारे में भी। मैं उन गरीब मुसलमान बच्चों की बात कर रही हूँ जो यतीम है, उनके यतीम खाना कहाँ है। मैं उन गरीब मुसलमानों की बात कर रही हूँ। आप की बात करें तो डिंपल यादव जी क्यों बात करिए कि देश का माहौल बिगड़ जाएगा? क्योंकि उनको उकसाना है, उकसाने का इन लोगों का पुराना काम है। आप बताइए कौन सा गरीब मुसलमान, कौन सा पढ़ा लिखा शिक्षित मुसलमान है जो बाहर निकला और कह रहे हैं हमें ये वक्फ बिल नहीं? ये तो मुसलमान आ रहा है। ये कौन है? विवेक श्रीवास्तव। ये तो मुसलमान सड़कों में मिठाई बांट रहा है, पटाखे जला रहा है। कौन है ये? राष्ट्रीय मुसलमान मुस्लिम मंच अरे है। तो मुसलमान नहीं है वो। यहाँ बैठी हुई है, सुनिए मैडम, आपको बड़ी राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की कन्वीनर यहाँ बैठी हुई है। ये मुझे बता दे कि रोज जो इस्लाम और कुरान पे इस देश के अंदर उंगली उठाई जाती है, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? आई ऑब्जेक्टेड कंप्लीटली। आप कह रहे हैं देश में कुरान पे उंगली उठाई जाती है, किसने उठाई? किसने उठाई उंगली? आप क्या बात बोल रहे हैं? कुछ भी बोल रहे हैं आप। चैनल क्यों बना? नहीं, गलत बात है। काम करती हूँ और मैं अगर उसकी आवाज उठा रही हूँ क्या इस देश में कुरान पे उंगली उठाई गई है? ये जो बोला जा गया अभी इस वक्त से। एक सेकंड शांत रहिए। आपने बड़ी बात बोली है। एक सेकंड शालिनी अली, किसने कुरान के ऊपर नाम लीजिए। किसने उठाई होंगी? किसने उठाई होंगी? नहीं बोला क्या ना? ये कहा जाता है कि जितने मुगल थे खराब थे क्योंकि वो मुसलमान थे। कुरान का क्या मतलब है? सिर्फ इस्लाम को मानने वाले कुरान का क्या मतलब है इससे? आप सुनिए ना सर। कुरान ओके। ये कहा जाता है कि नहीं सुनिए, योगी आदित्यनाथ ने कहा ना। बैठिए। सुन लीजिए। नहीं, 10 सेकंड सुनिए। 10 सेकंड। हाँ, तो आप इधर आइए पहले। ना 10 सेकंड बोलूंगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा, आपने कहा ना, किसने कहा? हाँ, मैं बैठ गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा अगर 100 हिंदू हैं उनमें एक मुसलमान भी सेफ है, लेकिन अगर 100 मुसलमान है उसमें 50 हिंदू सेफ नहीं है। ये इस्लाम पे उंगली नहीं उठाई है। तो किस पे उठाई है? शालिनी अली, अब आप बोलिए। बिल्कुल इस्लाम पे उंगली उठाई है, मुसलमानों पे उंगली उठाई है, आपके धर्म पे उठाई है। और आप बैठ करके मोदी की बैटिंग कर रही हैं। आप बैठ करके मोदी की बैटिंग कर रही हैं। अब आप बैठे, आप चुप हो जाइए। बहुत पुरानी कहावत है, बात कर रहे हैं हम भारत की, ये पहुंच गए चीन में। इनका यही काम है। ठीक है, हम वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं। वक्फ का तो जिक्र भाई आप ये क्या तरीका है? आप अगर एक महिला को नहीं बोलने देंगे तो आप डिबेट से बाहर जाइए। You don't deserve to be in the part of debate। आप डिबेट के पार्ट होने लायक नहीं। एक महिला को नहीं बोलने देंगे। एक महिला है डिबेट में। एक महिला को बोलने देंगे। एक महिला को नहीं बोलने देंगे। नहीं चलेगा डिबेट, नहीं चलेगा। आप तय करिए महिला बोलेगी कि नहीं बोलेगी। अरे ठीक है।
आपको किसने बुलाया? नहीं, आपको किसने बुलाया? आपको किसने बुलाया? हम नहीं करेंगे ऐसे लोगों से डिबेट। महिला को नहीं बोलने दे रहे। नहीं, ये प्रोटेस्ट होगा। बिल्कुल ये है। महिला को जो नहीं बोलने देगा। अरे नहीं करेंगे। ओके, बोलिए शालिनी अली जी, आप बोलिए। शांति साहब, शालिनी अली 30 सेकंड बोले, फिर आप बोलिए। देखिए, एक बहुत सीधी सिंपल सी बात है, हम वक्त के क्या इस ऊपर देश बात में कर मुसलमानों रहे को टारगेट हो रहे हैं? हैं। इस देश में मुसलमान और हिंदू अलग अलग हो रहे हैं। जिस दिन इकट्ठे हो जाएंगे उस दिन ये देश मजबूत होगा। वही एक वो कह तरीका रहे भाजपा है। बाहर हो जाएगी। नहीं, भाजपा तो क्या, किसी भी, मैं देखिए किसी राजनीतिक दल की तरफ से नहीं बोलती हूँ। मैं अगर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से बोलती हूँ, वो एक एनजीओ है जो गरीब तबका मुसलमानों को तालीम सिखा रहा है, तहजीब दिला रहा है, तरक्की की तरफ लेकर जा रहा है। आप भी अगर मोदी जी के लिए कह रहे हैं कि आपका साथ है, आप आगे बढ़ा रहे हैं, विश्वास रख रहे हैं, तो वो एक अच्छी बात है ना। ठीक है, तो अगर मोदी सरकार, योगी पे कमेंट जो कि बोला गया, योगी पे आपको इनको योगी जी पे कमेंट चाहिए ना जी, जरा कुछ गड़बड़ करके दिखाइए आप। ये क्या मतलब हुआ? योगी जी क्या करेंगे पता चल जाएगा। आज सुबह ही उन्होंने बोला है, मुसलमानों में आज सुबह ही बोला है उन्होंने, आज सुबह ही उन्होंने बोला है भरी सभा में कि अगर इसके वक्त के चक्कर में कोई आदमी अगर कुछ गड़बड़ शड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो उसका क्या अंजाम होगा पहले बता देता हूँ। बाप दादा की सारी कमाई हुई संपत्ति 1 मिनट में सरकार जब्त कर लेगी। इसलिए ये जो उकसाने का काम है ना, ये उकसाने का काम बंद करें। ये तब से ये लोग बैठ के तीनों मुसलमानों को खाली उकसाने के लिए, लेकिन मुसलमान इनकी रग रग से वाकिफ हो चुका है। विवेक, ये सबसे बड़े रंगासियार है। अमीश जी, मैं कह रहा हूँ ये सबसे बड़े रंगासियार बढ़ावा दे है। रहे हो। राहुल गांधी मुसलमान करते हुए लोकसभा में नहीं बोलेंगे, प्रियंका गांधी गायब हो जाएंगी, राजमाता चुप रहेंगी और कांग्रेस बोलेगी कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे अपील करने के लिए। क्या अपील करेंगे? सुनिए बस अमित शाह, बेल पे नरेंद्र मोदी जी चुनाव से पहले क्या कहते थे? शेयर मार्केट में जाके पैसे लगाओ, शेयर करा, शेयर की दलाली करवाना सिखा रहे थे। राहुल गांधी के पैसे बढ़ गए ना, देश की जनता को, और टैरिफ के बढ़ा दिया है। देश की जनता के लाखों करोड़ रुपए डूब चुके हैं। और महोदय टैरिफ से शेयर का क्या मतलब तो है? आप देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। ये क्या कि बोलने के लिए कुछ है ही नहीं भाई। सुनिए अब क्या सुनिए, ठीक है, एक मिनट सब साइड का काम करवा रहे हैं, अमीश जी, बोलने को है ही नहीं। नहीं सुनिए, इनको चुप कराइए, बैठिए चुप कराइए इनको, दोस्त नहीं है, चुप कराइए। कांग्रेस का और कुछ देखिए, बजाने, डबली सुनिए, बजाते रहते हैं, चुप हो बजाते जाइए। रहते हैं। अरे चुप कुछ हो है नहीं, जाइए, इनको चुप जनता बोले तो नकार बोल, जल्दी चुकी क्या है। बोले? सत्ता से नकारेंगे, दिल्ली में नकारेंगे, हरियाणा में नकारेंगे, महाराष्ट्र में नकारेंगे, मध्य प्रदेश में नकारेंगे, बिहार में तेजस्वी जी विधानसभा के अंदर क्या बोले हैं महिलाओं के बारे में बताइए। मैं एक सेकंड में ऑडियो राज कुमार जी क्या बोलते हैं महिलाओं के लिए? इनसे कोई महिला सम्मान सीखेगा? विधानसभा के अंदर क्या बोले थे महिलाओं के बिल्कुल, लिए? इस जाने? देश की महिलाओं को बोलिए, संसद अभी में आगे विधायिका में जाने का अरे हक भैया, नरेंद्र मोदी जी ने बोले दिया, तो क्यों बोले, नहीं यहाँ पे होगा? आए एनडीए तो बजाने सरकार ने लोग। दिया, ओके, ओके। आपने तो दिया नहीं। जी, अब राजकुमार भाटी बहन जी ने अभी कहा मुसलमान कतई निशाने पे नहीं है, मुसलमान के ऊपर कोई खतरा नहीं है। जो हैं मुस्लिम मंच से जुड़ी हुई हैं। मुस्लिम मंच उस संस्था की एक शाखा है आरएसएस की, जो खुलेआम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। नंबर 2, दिल्ली में इनके चुने हुए निर्वाचित सांसद ने खड़े होकर खुलेआम ये कहा कि मुसलमानों की दुकान से सामान मत खरीदो, मुसलमानों को बहिष्कार करो, और अगर मोदी और योगी नहीं होंगे तो ये मुसलमान तुम्हारे घर से बहन बेटियों को उठा ले जाएंगे। और उसी दिल्ली में इनके मंत्री के खिलाफ दंगा भड़काने का मुकदमा अभी कोर्ट का आदेश है। अभी 30 सेकंड का हुए। तीसरी बात, इनके प्रधानमंत्री जो सर्वोच्च नेता हैं पूरे लोकसभा चुनाव में, पूरे फिर चिल्लाना गलत लगे। बात। इनके प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रधानमंत्री फिर क्या चिल्लाना प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रधानमंत्री तो सबका ही है। इनके नेता, देश के प्रधानमंत्री, इनके नेता, प्रधानमंत्री, हाँ देश के प्रधानमंत्री, इनके नेता, हाँ ठीक है, बोलिए। इनके सर्वोच्च नेता नीतीश नरेंद्र मोदी जी पूरे लोकसभा चुनाव में लोगों को डराते हुए घूम रहे थे कि ये घुसपैठी है और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले तुम्हारी भैंस छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, 4 कमरे हैं तो 2 छीन लेंगे, और वो कह रही है मुसलमान पर कोई खतरा नहीं, मुसलमान पर कोई हमला नहीं। और इसी दिल्ली में एक नमाज पढ़ते हुए आदमी को पुलिस का दरोगा लात मारता क्या हाल हुआ? पूरे देश में देखा, पूरे देश में देखा। ये इनकी सरकार ने मुसलमान के ऊपर खतरा। लेकिन मैं बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है उसका मुद्दा पुरजोर तरीके से वहां के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मोहम्मद यूनुस, उनके सामने बखूबी रखा है। और इस समय एमईए की ब्रीफिंग हुई है जिसमें यह जानकारी मिली है। एमईए की ब्रीफिंग में कहा है कि नरेंद्र मोदी ने देश की तरफ से पुरजोर तरीके से उस मुद्दे को रखा है। यह बहुत बड़ी खबर है।